और देखिए, धनबाद में मानवता एक बार फिर शर्मसार हो गई। तेतुलमारी के मोदी डी शिव मंदिर के पास नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव जोड़िया के बहते पानी में पड़ा था। पुलिस ने नवजात के शव को बाहर निकाला। शव मिलने के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग ये भी कह रहे हैं कि नवजात को बेटी होने की सजा मिली है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और खबर गढ़वा से, जहां बड़गढ़ प्रखंड के कुल्ही के जंगल में तेंदुए के हमले में 3 गोवंश की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जंगल में चरने गए किसान के एक दुधारू गाय एवं बछड़े पर हमला कर जंगली तेंदुए ने निवाला बना लिया। तेंदुए के हमले के कारण हुए गोवंशों की मौत से किसानों को नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी सीनियर अधिकारियों को दे दी गई है। बरगढ़ प्रखंड अंतर्गत टेहरी पंचायत के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी धनबाद में कोयले की चाल धंसने की घटना पर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। बाबूलाल मरांडी ने यहां पर यह कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो मौत का आंकड़ा दिखाया जा रहा है वह जमीनी हकीकत से अलग है। इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू नहीं किया। 13 से 14 घंटे के बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा ताकि अधिकतर सबूत खत्म हो जाए। घटना के बाद मजदूर और माफिया शवों को छिपाने का काम करते रहे हैं। कोयले की लूट पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी माफिया के साथ सफेद पोश के गठबंधन की बात उजागर होगी। धनबाद के निरसा क्षेत्र में 3 कोलियरी में जो चाल धंसने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और उसमें से सरकार की ओर से जो अधिकृत आंकड़े बताए गए वो 5 की संख्या बताई गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि 5 से कहीं अधिक संख्या है। जो माफिया है वो सारे और मजदूर सब मिल करके वो लाश को छुपा देते हैं पुलिस के डर से, ताकि उनके ऊपर केस ना हो जाए। तो ये जो पूरी एक संगठित गिरोह काम कर रही है पूरे धनबाद जिला में। और देखिए, झारखंड में शराबबंदी को लेकर शिबू सोरेन की तरफ से दिए गए बयान पर राजनीति तेज हो चुकी है। झामुमो सुप्रीमो के बयान के बाद विपक्ष ने हेमंत सरकार पर हमला तेज कर दिया है और सीएम से शराब पर नीतियों को स्पष्ट करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बगैर शिबू सोरेन के झामुमो का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात कही है और झारखंड सरकार से शराब पर अपना स्टैंड स्पष्ट करने को यहां पर कहा है। शिबू सोरेन के बगैर, गुरुजी के बगैर उसका दल का कोई अस्तित्व नहीं। और वो यदि इस बात को कह रहे हैं तो इस सरकार को संज्ञान में लेकर के नीतियों को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पार्टी की इस मामले में क्या स्टैंड है और सरकार किस तरीके से करना चाह रही है। और यदि वो नहीं कर रही है तो दल के नेतृत्व का और इस सरकार का कोई तालमेल नहीं है और राज्य की जनता को इस सरकार एक तरीके से अंधेरे में रख रही है।